नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रूस ने यूक्रेन पर किया सैन्य हमला। यूक्रेन ने अपने देश में की मार्शल लॉ की घोषणा। दुनिया के कई देशों ने नेताओं ने रूस आक्रमण की निंदा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हमला बंद कराने का किया आग्रह। भारत ने मामले को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव पर वेबिनार को किया संबोधित। कहा, पिछले कुछ वर्षों में देश में 700 से अधिक कृषि स्टार्टअप हुए तैयार। कृषि बजट में हुई कई गुना बढ़ोतरी और किसानों के लिए बड़ा संफल बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देश के विभिन्न राज्यों की तरह अरुणाचल प्रदेश सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किया ई-दाखिल पोर्टल का शुभारंभ। ई-दाखिल पोर्टल के जरिए उपभोक्ता राज्य के किसी भी हिस्से में रहकर दर्ज करा सकते हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ता फोरम में लोगों को स्वयं उपस्थित रहने की अनिवार्यता नहीं। रूस ने आज यूक्रेन पर सैन्य हमला कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव, ओडेसा सहित अन्य शहरों में जोरदार धमाकों की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही है। दुनिया के कई देशों के नेताओं ने रूस आक्रमण की निंदा की है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि वो इस मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस के सैन्य हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने देश में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी है, जबकि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने अपने देश के नागरिकों से अपील की है कि जो हथियार उठा सकते हैं वो सेना में शामिल हो जाए। इधर भारत ने पूरे मामले को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हमला बंद कराने का आग्रह किया। 5 रूसी विमानों सहित नाटो ने की। राष्ट्रीय महासचिव ने यूक्रेन हुई आपात बैठक के तत्काल तनाव कम। So, if indeed an operation is being prepared, I have only one thing to say from the bottom of my heart. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. We call for immediate de-escalation and for refraining from any further action that could contribute to a worsening of the situation. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 3 से 4 वर्षों में देश में 700 से अधिक कृषि स्टार्टअप तैयार हुए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि मात्र 6 वर्ष में ही कृषि बजट में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा है कि पिछले 7 वर्ष में किसानों के लिए कृषि ऋण 2.5 गुना बढ़ा है। कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव के बारे में आयोजित वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए बजट में प्रस्तावित 7 उपायों का उल्लेख किया है। श्री मोदी ने कहा है कि खाद्य तेल के आयात को कम करने के लिए बजट में मिशन ऑयल पाम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। हमने बीज से बाजार तक ऐसे ही अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है। सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। कोरोना के मुश्किल काल में भी स्पेशल ड्राइव चलाकर हमने 3 करोड़ छोटे किसानों को केसीसी की सुविधा से जोड़ा है। इस सुविधा का विस्तार एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और फिशरीज से जुड़े किसानों के लिए भी किया गया है। माइक्रो इरिगेशन का नेटवर्क जितना सशक्त हो रहा है,
उससे भी छोटे किसानों को बहुत मदद मिल रही है। कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभावों के बारे में आयोजित वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा संलग्न बनी हुई है। इस योजना के अंतर्गत 11 करोड़ किसानों को लगभग 1,75,000 करोड़ दिए गए हैं। श्री मोदी ने बाजार से बीज तक तैयार की गई नई व्यवस्थाओं तथा कृषि क्षेत्र में पुरानी व्यवस्थाओं में किए गए सुधारों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा है कि महामारी के मुश्किल दौर में किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। ये सुखद संयोग है कि 3 साल पहले आज ही के दिन पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। ये योजना आज देश के छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। इसके तहत देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस योजना में भी हम स्मार्टनेस का अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक पर 10-12 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर होना, ये अपने आप में किसी भी भारतीय को, किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व करने वाली बात। देश के विभिन्न राज्यों की तरह आज अरुणाचल प्रदेश सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ई दाखिल पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्री कामलुंग मोसांग सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। ई दाखिल एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके जरिए उपभोक्ता राज्य के किसी भी हिस्से में रहकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है। इस पोर्टल की शुरुआत के बाद अब लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए उपभोक्ता फोरम में स्वयं उपस्थित रहने की ज़रूरत नहीं होगी। लोग e-dakhil.nic.in पर जाकर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। एक अच्छा आप लोगों ने लॉन्च किया और कि पहले होता था कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में कंज्यूमर्स को जाना पड़ता था, आना पड़ता था। पर्टिकुलरली हमारा स्टेट में इतना बड़ा एरिया से जो एक डिस्ट्रिक्ट का, तो इंटीरियर विलेजेस का जो हमारा कॉमन कंज्यूमर्स है वो अपना जो ग्रीवेंसेस या कंप्लेन को रजिस्टर नहीं कर पाता था क्योंकि आने जाने में तकलीफ था, डिफ़िकल्टीज था। तो विद दिस लॉन्चिंग ई दाखिल जो पोर्टल आज लॉन्च करने के बाद में हमारा स्टेट का सारा कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो अपना घर से ही वो आपका अपना रजिस्टर या कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं, वो जो नेटवर्क जहाँ जहाँ नहीं है आज का डेट में अरुणाचल में बहुत ऐसा एरियाज है जैसे कि बैंक नहीं है, बैंक का फैसिलिटीज़ नहीं है। आज जो PFMS में सारा पेमेंट होता है उस एरिया के लिए तो दिक्कत तो होता है। नॉट ओनली इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर ई दाखिल जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके लिए तकलीफ होगा बोल के नहीं है। देयर आर सो मेनी एरियाज wherein communication is yet to be installed और connected। तो भारत सरकार आज अभी भी अरुणाचल के लिए शायद बहुत प्रोसेस में है वो चीज़ फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकार आपके द्वार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल के तहत आज पापुम-पारे जिले के दोईमुख स्थित SDO ऑफिस ग्राउंड में सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दोईमुख सर्कल के विभिन्न स्थानों के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और 20 से भी अधिक सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ लिया। अराउंड यहाँ पे अराउंड 20 डिपार्टमेंट का लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इस प्रकार का जो ये सरकार आपके द्वार हो रहा है फंक्शन होते हैं, इसका मतलब आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाभ लेना है। मतलब क्योंकि अभी सरकार ये आपके द्वार में क्या है कि हम लोग जो है अंडर वन रूफ में कितना हो सके मतलब 1 घंटा या मतलब 2 घंटा के अंदर में जो भी मतलब कोई भी आदमी को किसी चीज़ का भी ज़रूरत हो उसको हम लोग मतलब 1-2 मतलब
घंटा के अंदर में उसको सर्विस दे देता है। सरकार आपके द्वारा अगर बोला जाए तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है गुड गवर्नेंस की ओर। तो हमारा डिपार्टमेंट आज यहाँ में ऑन द स्पॉट न्यू लाइसेंस को दे रहा है, ऑन द स्पॉट लाइसेंस को रिन्यू कर रहा है। एंड देन जिसका भी जो ये ट्रेडिंग लाइसेंस बुक है, जो जिसका पुराना हो गया, फट गया, उसको भी हम लोग न्यू बुक आज का दिन में ऑन द स्पॉट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। और ये सब डीसी सर का अप्रूवल एंड परमिशन के द्वारा हो रहा है। लोअर दिबांग वैली जिले के कोरोनू सर्कल के अनुबोली इलाके में बुधवार को जिला प्रशासन, पुलिस और टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम ने करीब 20 एकड़ में फैली अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। अफीम की अवैध खेती के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सरकारी विभागों ने ये संयुक्त कार्रवाई की। कोरोनू के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अनियांग रातन और डीएसपी रिंगुंगुपोक ने इस अभियान का नेतृत्व किया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने बुधवार को पापुमपारे के जिला उपायुक्त मिंगा शेरपा, नाहरलगुन रेलवे स्टेशन के मैनेजर, अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सहित कई अन्य पक्षों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग कर नाहरलगुन रेलवे स्टेशन तक मालगाड़ियों के आवागमन की व्यवस्था शुरू करने पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में पापुमपारे के जिला उपायुक्त मिंगा शेरपा ने कहा है कि हमें नाहरलगुन तक मालगाड़ियों के आवागमन की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे संभव होने से राज्य में आने वाले सामानों की कीमतें कम होंगी और सामानों की डिलीवरी भी तेज गति से हो पाएंगी। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय DIPR ने तिरप जिले के बराक गांव में बुधवार को अरुणाचल राइजिंग कैंपेन का आयोजन किया। इस कैंपेन का मकसद ग्रामीण इलाकों के लोगों में केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस कार्यक्रम में बराक, ओल्ड डोरोंग, न्यू डोरोंग, कोनोन और पिनथिंग गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। इनके अलावा ग्राम पंचायत अध्यक्षों, गांव बूढ़ाओं, धार्मिक नेताओं, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशाओं ने इसमें हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कैंपेन बारक बस्ती में लीडर है और हमारे साथ अरुणाचल राइजिंग कैंपेन का पम्पलेट्स, रंगसोम होम और तो यहाँ पे अभी फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं मेरे साथ में होगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरुणाचल राइजिंग कैंपेन बारक बस्ती में हो रहे हैं। बारक बस्ती खोंचा हेडक्वार्टर से, तिरप हेडक्वार्टर से 84 किलोमीटर है। हम लोग अभी चांगलांग बॉर्डर में हम लोग तो IPR इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित किया जा रहा है अरुणाचल राइजिंग कैंपेन बारक बस्ती में। तो हमारे साथ यहाँ का डोंगरोंग बस्ती का राजा है, बारक का गंगबूरा है, NGOs लीडर है, चास लीडर है और हमारे साथ हमारे स्टाफ है। तो हम लोग अभी अरुणाचल राइजिंग कैंपेन का पम्पलेट्स अभी उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पम्पलेट में जितने भी अरुणाचल में फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंडर में सेंट्रल और स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है, उसके अंडर में क्या क्या स्कीम्स है उसको बताने के लिए हम लोग पम्पलेट्स बनाई है। सबसे फर्स्ट अभी हम लोग का जो करेंटली चल रहा है आत्मनिर्भर कृषि योजना, ये एक बेसिकली एक क्रेडिट लिंक्ड स्कीम है। इसके अंदर में जितना भी हम लोग का कंपोनेंट होगा उसमें 3 भाग में जो पैसा है, कॉस्ट है, वो डिवाइडेड है। 10% बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन, 45% बैंक लोन, 45% गवर्नमेंट सब्सिडी। अभी इसके अंदर में दियोमाली में हम लोग का एज ऑफ नाउ 24 एप्लीकेंट्स हम लोग सबमिट किया है। फिर नेक्स्ट एक स्कीम है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, ये अभी नया है। इसमें यहाँ पे भी बारात में भी अभी बहुत सारा वेस्टलैंड दिखाई दे रहा है। जब यहाँ आया है तो यहाँ पे जितना भी वेस्टलैंड है, फार्मर लोग को इंटरेस्टेड है बोलने से ऑयल पाम के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी हम लोग प्रपोजल डाला हुआ है इसके लिए। जितना इंटरेस्टेड फार्मर्स होगा, आप कितना एरिया है, कौन से जगह में लोकेशन है, विद आपका डिटेल, आधार कार्ड, विलेज, एवरीथिंग, आप ऑफिस में आके एक सिंपल पेपर में हम लोग का एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अभी हम लोग का और एक स्कीम है सब मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसके 8वीं कक्षा के लिए आयोजित अरुणाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड परीक्षा के सोशल साइंस विषय का पेपर बुधवार को लीक होने को लेकर एलिमेंट्री एजुकेशन विभाग के डायरेक्टर और APSBE के अध्यक्ष ओटेम तायंग ने कहा है कि सोशल साइंस की परीक्षा रद्द कर दी गई है और जल्द ही ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। खबर मिला है कल, तो तुरंत मिलते हम लोग अथॉरिटी के पास गया, जाके एग्जाम को कैंसिल कर उसको हम लोग ये DDSE लोग को हम लोग सर्कुलर दे देगा
उसी पर मैंने ये इंक्वायरी करना है और जो इसमें शामिल होगा कल्प्रिट होगा उसको जैसे भी मैंने यह होगा पनिशमेंट देना है। एग्जाम का तो भी हम लोग डिस्कस करके करेगा। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो DDSC है तो अच्छा ऑर्गेनाइज करना है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी नैनूराम कोटा के बारे में। हम आज स्वाधीनता सेनानी नैनूराम का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 24 फरवरी 1892 को वर्तमान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। नैनूराम कोटा रियासत में सब इंस्पेक्टर थे और बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वे 1920 से 1926 के दौरान कोटा में हड़ौती राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष बने और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने तथा कृषि समस्याओं के समाधान के लिए बराड़ और बूंदी के प्रभावित लोगों को उन्होंने एकजुट किया। 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बूंदी रियासत की जेल भेज दिया गया। 1926 से 1936 तक नैनूराम कोटा में हाड़ौती राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1934 से 1936 तक कोटा राज्य प्रजामंडल के कार्यकारी सदस्य के रूप में भी कार्य किया और मई 1939 में मंगरोल में इसके चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उदार और धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में नैनूराम ने कोटा रियासत में लोकतांत्रिक सरकार की वकालत की। रामगंज मंडी से पैतृक गांव निमाड़ा जाते समय 14 अक्टूबर 1941 को उनकी हत्या कर दी गई। नैनूराम को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।